प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर अन्य राज्यों के मुकाबले लगे भारी भरकम वैट के खिलाफ जनता के साथ ही पेट्रोलियम डीलर्स भी मुखर हो गए हैं। शनिवार को राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बयान जारी कर राज्य सरकार से पेट्रोल पर 8 और डीजल पर लगे 6% वैट को कम करने की मांग की है। तो वहीं एसोसिएशन की ओर से आगामी केंद्रीय बजट में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कराने के लिए आज केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई की ओर से जारी बयान में ये कहा गया है कि राज्य सरकार ने कोरोना काल में पेट्रोल पर 8 और डीजल पर 6% वैट बढ़ाया था, लेकिन अब कोरोना का असर खत्म हो चुका है तो पेट्रोल डीजल की बिक्री भी बढ़ गई है। लिहाजा राज्य सरकार आम जनता को राहत देने के लिए कोरोना काल में पेट्रोल पर लगाए 8% और डीजल पर लगाए गए 6% वैट को समाप्त करे। बगई ने कहा कि सरकार ने 28 जनवरी को पेट्रोल डीजल पर 2% वैट घटाया, लेकिन इससे आम उपभोक्ता को कोई भी फायदा नहीं हुआ। पड़ोसी राज्यों में अभी राजस्थान से पेट्रोल और डीजल 10 रुपये सस्ता है और नियम अनुसार पेट्रोल डीजल की कीमतें घटती बढ़ती हैं तो वित्त विभाग के अफसरों को तेल कंपनियों के कोऑर्डिनेटर को सूचना देनी चाहिए, जिससे कि समय पर पेट्रोल डीजल की दर रिवाइज होती है और उपभोक्ता ज्यादा दाम देने से बच जाते हैं। तेल कंपनियों को वैट कम होने की सूचना समय पर नहीं देने की चूक के मामले में शनिवार को वित्त विभाग के अफसरों से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन किसी भी अफसर ने फोन नहीं हटाया। चलिए इस पूरी खबर पर और ज्यादा अपडेट और जानकारी के लिए एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनीत जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। नमस्कार मैम। जी सर, जिस तरह से पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है, आम उपभोक्ता पर मार पड़ रही है महंगाई की। हालांकि 2% वैट में कटौती की है राज्य सरकार ने, लेकिन नाकाफी है। किस तरह की मांग आप लोगों की तरफ से की जा रही है? हमारी मुख्य मांग सरकार से ये है, राज्य सरकार से, कि जो कोविड-19 के टाइम इन्होंने वैट बढ़ाया था जी, उसको पूर्ण रूप से हटाया जाए और जो रोड सेस ये पेट्रोल डीजल पे लगा के चले आ रहे हैं कई वर्षों से, उसको हटाया जाए। तभी ही जनता को राहत मिलेगी और हम पड़ोसी राज्यों के दाम के आसपास आ पाएंगे। आज की तुलना में अगर देखें तो 8 रुपए से 10 रुपए तक हमारा तेल महंगा है, जिसकी वजह से राज्य सरकार को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों से तेल आकर यहाँ बिक रहा है एवं जो गाड़ियां हाईवे पे चल रही हैं वो हमसे तेल न लेके पड़ोसी राज्यों से तेल लेती हैं। इससे राज्य सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा है, जनता की जेब कट रही है और पेट्रोलियम डीलर्स के पंप बंद होने के कगार पे आ गए हैं बॉर्डर एरिया में। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार इस ओर ध्यान देगी और जो इन्होंने बजट में पिछले साल प्रावधान किया था उतना ही टैक्स जनता से वसूलेगी, जिससे कि दाम में कमी आएगी और राज्य सरकार को राजस्व बढ़ेगा और जनता को राहत मिलेगी। जी सुनील जी, अभी 2% वैट में जो कभी की है यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से की गई है, हालांकि वो अभी नाकाफी है, लेकिन उससे पहले इस तरह की मांग आप लोगों की तरफ से नहीं उठाई गई थी? पहले भी दी गई थी। आपने देखा होगा कि हमने लगातार सीएम महोदय को अपना ज्ञापन दिया है और चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को भी दिया है, आर्य साहब को, और उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बराबर अगर रेट कर दी जावे तो हमारे राज्य को भारी फायदा होगा राजस्व में और जनता को राहत मिलेगी और बहुत सारे उद्योग यहाँ लग पाएंगे जिनका ऑलरेडी यहाँ से पलायन हो गया है। जी, तो सुनील जी, जिस तरह से कहा जा रहा है आपके एसोसिएशन की तरफ से आज केंद्र को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा, किस तरह की उम्मीद की जा सकती है स्टेट से भी और केंद्र से? केंद्र को हम ज्ञापन सौंप रहे हैं, उसमें हमारी जीएसटी की डिमांड है कि पेट्रोलियम डीजल को जीएसटी में ले लिया जाए, चाहे उसका क्रेडिट ग्राहकों को नहीं दिया जाए, परंतु जीएसटी में लेने से पूरे भारतवर्ष में एक रेट पेट्रोल डीजल की हो जाएगी, जिससे कि पड़ोसी राज्यों में कंपटीशन नहीं रहेगा और ये एक जो तत्व पैदा हो रहे हैं माल को इधर से उधर ले जाने के लिए, असामाजिक तत्व, ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल सुनीत बगई जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष सुनीत बगई जिन्होंने साफ तौर पर ये बोला है कि राज्य और केंद्र दोनों से मांग की जा रही है, यानी राज्य से वैट में कटौती की मांग की जा रही है। हालांकि पिछले दिनों जो 2% की वैट में कटौती की गई है वो नाकाफी है, उससे कोई राहत उपभोक्ताओं को नहीं मिली है। तो अब राज्य सरकार जो है वो वैट में और कटौती करे जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिले। उधर केंद्र से आज ज्ञापन सौंपकर ये मांग की जाएगी कि जो पेट्रोल डीजल है उसे जीएसटी में शामिल किया जाए, जिससे कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के भाव एक ही रह सकें, जिससे कि आपसी राज्यों में किसी तरह का कोई कंपटीशन देखने को ना मिले।